चलिए आज का वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। पीछे के वीडियो में मैं आपको अगर थोड़ा-सा रिवाइज़ कराऊँ तो पार्ट 2 में हमने देखा था कि किसी भी स्टूडेंट का अगर हमें लिस्ट बनाना है, रैंडम नंबर लेना है तो किस तरह से रैंडम नंबर ले सकते हैं। उसका टोटल, एवरेज, मिनिमम, मैक्सिमम, काउंट ये सभी फ़ॉर्मूला के थ्रू हमने सीख लिया था। ये पार्ट 2 में कवर हुआ है। पार्ट 3 में हमने सीखा था कि किसी भी स्टूडेंट का जो है कि पास और फेल का जो रिज़ल्ट है वो कैसे निकालते हैं। वो भी इफ फार्मूले के साथ आर का यूज करके और एंड का यूज करके। ये भी हमारा पार्ट 3 में क्लियर हुआ था। यानी कि कल हम सीखे थे कि अगर किसी भी कंपनी में किसी भी आदमी का हमें प्रमोशन करना है बिहाफ ऑफ की अगर उसकी पोस्ट की और उसके वर्किंग डेज की यानी कि उसने साल भर में कितना काम किया है, उस क्राइटेरिया के हिसाब से अगर हमें उसको प्रमोशन देना रहेगा तो किस आदमी को अगर हम एंड के थ्रू लगाएंगे तो प्रमोशन होगा और किसका और के थ्रू होगा। अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो आप पहले इस वीडियो को देख सकते हो, नहीं तो आगे चीज़ें अच्छे से समझ में नहीं आएगी। चलिए पार्ट 5 में आज हम सीखने वाले हैं कि हम परसेंटेज सबसे पहला तो है कि हमें परसेंटेज कैसे निकालना है और उसके बाद है कि हम ग्रेड कैसे निकालेंगे यानी कि ग्रेड कैसे देंगे। तो चलिए सबसे पहले हम परसेंटेज निकाल लेते हैं। परसेंटेज निकालने के लिए हम इक्वल का निशान लगाएंगे कीबोर्ड से और यहाँ पे हम सबसे पहले जो वैल्यू लेंगे वो लेंगे टोटल की, क्योंकि टोटल के ही ऊपर हमारा परसेंटेज होता है। तो टोटल हमारा इसमें है यानी कि जी वाले कॉलम में, तो जी टू पे मतलब जी वैल्यू यानी जी कॉलम में दूसरा नंबर यानी कि जी टू हो गया। अब इसको हम डिवाइड कर देंगे यानी कि भाग दे देंगे कितने से, जितना हमारे पास सब्जेक्ट है यानी कि कितना है ए इंग्लिश, हिंदी, मैथ, बायो यानी कि 4 सब्जेक्ट है तो यहाँ पे हम 400 लिखेंगे। अब इसके बाद हम मल्टीप्लाई कर देंगे कितना से, जितना हमारा पूर्णांक रहेगा। हमारा पूर्णांक है 100 का, तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे और एंटर कर देंगे। तो जो है हमारे सामने हमारा परसेंटेज निकल के आ जाएगा। यहाँ पे क्लिक पकड़ के इसको ड्रैग कर देंगे नीचे तक, हमारा परसेंटेज सब में फिल हो जाएगा। ये तो हो गया परसेंटेज निकालना। अब एक बात आप नोटिस कर रहे होंगे कि देखो परसेंटेज हमने निकाल लिया लेकिन उसके पीछे जो परसेंटेज का चिन्ह लगा रहता है वो नहीं दिखाई दे रहा है। तो वो चिन्ह अगर आप इन केस अगर आप करते हो तो नहीं दिखाई देता है। यहाँ पे देखो इसके पीछे जो ये परसेंटेज का निशान लगा है यहाँ पे नहीं दिखाई दे रहा है। अगर ये चाहते हो कि दिखाई दे तो इसके लिए सबसे पहले मैं थोड़ा इनको सेलेक्ट करके इसको थोड़ा सेंटर में कर देता हूँ। अब ये सेंटर में हो गया, इसके पीछे मुझे परसेंटेज लगाना है। परसेंटेज लगाने के लिए देखो होम टैब में हमारे पास एक फॉर्मेट है यानी ग्रुप है नंबर का, यानी कि नंबर ग्रुप में हम आएंगे। नंबर ग्रुप में आने के बाद देखो यहाँ पे एक एरो दिखाई देगा यानी कि नंबर फॉर्मेट बॉक्स यहाँ पे हमें दिखाई देगा। इस पे हम क्लिक करेंगे। इस पे क्लिक करते ही देखो हमारे सामने फॉर्मेटिंग का बॉक्स खुल जाएगा और यहाँ पे हम आएंगे कस्टम में। कस्टम में आने के बाद यहाँ से जीरो सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पे फिर टाइप करेंगे जो बैक स्लैश होता है वो टाइप करेंगे और यहाँ पे टाइप कर देंगे परसेंटेज। परसेंटेज टाइप करने के बाद हम यहाँ से कर देंगे ओके, तो हमारे यहाँ पे देखो परसेंटेज लग जाएगा पीछे। ठीक है, चलो आगे अब सीखते हैं ग्रेड कैसे निकालना है। ग्रेड निकालने का हमने टर्म एंड कंडीशन यहाँ पे देखो बता दिया है, क्राइटेरिया क्या है। मैं थोड़ा आपको जूम करके फिर से दिखा देता हूँ कि जिसका 95% आएगा उसको ए प्लस ग्रेड मिलेगा, जिसका 75% आएगा उसको ए ग्रेड मिलेगा, जिसका 60 आएगा उसको बी, जिसका 35 आएगा उसको सी। लेकिन ये मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जो फेल है यानी कि रिजल्ट में जो फेल रहेगा उसको तो हम फेल करेंगे, वो चाहे कितना भी परसेंटेज पाया हो, वो मायने नहीं करता। चलिए हम इसको जूम आउट करते हैं और यहाँ से देखते हैं फार्मूला समझते हैं। फार्मूला लगाने के लिए सबसे पहले हम इक्वल का निशान लगाएंगे और मैं थोड़ा जूम कर दूं। इक्वल का निशान लगाने के बाद हम यहाँ पे फार्मूला यूज करने वाले हैं इफ का। तो हम लिखेंगे इफ लिखने के बाद हम टैब प्रेस करेंगे या अपना माउस का डबल क्लिक करेंगे। ठीक है, अब पूछ रहा है लॉजिकल टेक्स्ट। तो हमारा लॉजिकल टेक्स्ट क्या है, हमारा यहाँ पे लॉजिकल टेक्स्ट है रिजल्ट। ठीक है, क्योंकि हम रिजल्ट के हिसाब से जो क्योंकि हमारे पास एक ही यहाँ पे आर्गुमेंट है कि जो फेल है उसको भाई फेल करना है। तो हम यहाँ पे रिजल्ट वाला यानी कि M2 लेंगे और उसके बाद हम लगाएंगे यहाँ इक्वल का निशान और डबल इन्वर्टेड कामा में लिखेंगे फेल, FAIL, डबल इन्वर्टेड कामा बंद। हमारा उसके बाद हम लगा देंगे कॉमा, यानी कि एक लॉजिक हमारा ये कंप्लीट हो गया। पूछ रहा है कि लॉजिकल टेस्ट अगर ये आपका है यानी कि अगर वो फेल है तो वैल्यू क्या दिखाना है। तो हम यहाँ पे लिख देंगे अगर वो फेल है तो यहाँ पे हमें फेल ही दिखाना है उसको, फेल डबल इन्वर्टेड कामा बंद, फिर लगाएंगे कॉमा, यानी कि वो हमारा हो गया कंप्लीट। ठीक है, अब उसके बाद हम दूसरा इफ के अंदर इफ का इस्तेमाल करने वाले हैं।
यानी कि नेस्टेड इफ किसको बोलते हैं। अब इसके बाद फिर हम लगाएंगे इफ, यहाँ पे लिखेंगे इफ और उसके बाद टैब प्रेस करेंगे। अब इसके बाद हमारा बोल रहा है लॉजिकल टेस्ट क्या है। अब हमारा यहाँ पे लॉजिकल टेस्ट है यहाँ पे परसेंटेज, क्योंकि अब हम परसेंटेज के हिसाब पे यानी कि परसेंटेज पे ही उसको ग्रेड देने वाले हैं कि कौन सा किसको ग्रेड मिलने वाला है। तो यहाँ पे क्लिक करेंगे परसेंटेज। परसेंटेज हमारा N2 में यानी कि N कॉलम और सेकेंड रो में है तो हो गया N2। यहाँ पे लिखेंगे ग्रेटर देन और इज इक्वल टू, कितना रहना चाहिए, ग्रेटर देन और इज इक्वल 95। यहाँ पे लिखेंगे 95। उसके बाद लगाएंगे कॉमा। अगर इतना है तो फिर डबल इन्वर्टेड कॉमा ऑन करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे ए और प्लस, डबल इन्वर्टेड कॉमा बंद कर देंगे। यानी कि अगर N2 में यानी कि उसका अगर परसेंटेज 95 है या 95 से ज़्यादा है तो उसको ए प्लस ग्रेड मिलने वाला है। फिर यहाँ पे लगाएंगे कॉमा। ये हमारा एक कंडीशन हो गया कंप्लीट। अब फिर उसके आगे इफ़ के अंदर इफ़ हमें करना है तो फिर लेंगे इफ़, यहाँ पे टाइप करेंगे आई एफ इफ़, फिर टैब प्रेस करेंगे। टैब प्रेस करेंगे, यहाँ पे हम फार्मूला बढ़ाते ही जाएंगे। अब उसके बाद सेम है, फिर वापस से लेंगे रिजल्ट वाला वैल्यू, फिर उसके बाद लिखेंगे ग्रेटर देन इज इक्वल, कितना रहना चाहिए। यहाँ पे हम लिख रहे हैं कि अगला हमारा वैल्यू कितना था 75। 75 है अगर तो फिर कॉमा लगाएंगे, डबल इन्वर्टेड कॉमा ऑन करेंगे, वहाँ पे उसको क्या मिलेगा ए, डबल इन्वर्टेड कॉमा बंद, फिर उसके बाद कॉमा, फिर उसके बाद इफ ऑन करेंगे यानी कि इफ के अंदर इफ का यूज है इफ। फिर उसके बाद हमारा लॉजिक टेस्ट रहेगा सेम परसेंटेज, जितना हमारा आर्गुमेंट रहेगा उतना इफ यूज करने वाले हैं यहाँ पे। इसके बाद सेम ग्रेटर देन इज इक्वल, कितना, यानी कि हमारा जो आर्गुमेंट था 75 के बाद 60। उसके बाद कॉमा लगाएंगे, अगर वो 60 पाया है तो उसको क्या ग्रेड मिलेगा, यहाँ पे लिख देंगे हम डबल इन्वर्टेड कामा में बी ग्रेड, यानी कि बी, डबल इन्वर्टेड कामा बंद। फिर उसके बाद यहाँ पे लगाएंगे कॉमा। कॉमा फिर उसके बाद हमारा जो है कि नेक्स्ट इफ चालू हो जाएगा, क्योंकि अभी हमारे पास एक और वैल्यू है। फिर यहाँ पे लिखेंगे इफ, टैब प्रेस करेंगे, फिर हमारा लॉजिक क्या है परसेंटेज, फिर उसके बाद ग्रेटर देन और इज इक्वल टू कितना 35, फिर लगाएंगे कॉमा, फिर डबल इन्वर्टेड कामा, फिर यहाँ पे लिखेंगे सी, डबल इन्वर्टेड कामा बंद। अब हमारा हो गया काम कंप्लीट। होने के बाद हम यहाँ पे प्रेस करेंगे इंटर। अब जैसे ही देखो इंटर प्रेस करेंगे तो हमारे सामने यहाँ पे एक मैसेज आ जाएगा कि यू वी फाउंड अ टाइपो इन योर फार्मूला एंड ट्राई टू करेक्ट इट टू। यानी वो बोल रहा है कि आपके फार्मूला में हम एक तरह का मिस्टेक पाए हैं सिंपल भाषा में, उसको हम सही करना चाहते हैं। अगर आप चेंज करना चाहते हो और मतलब उसको एक्सेप्ट करते हो तो हाँ मतलब इस पे क्लिक करो, नहीं तो नो करो। अभी देखो यहाँ पे मिस्टेक क्या हुआ है, यहाँ पे हमने कॉलम, जितना भी यहाँ पे हमने कॉलम ऑन किया है, सॉरी कॉलम कह रहा हूँ, कोष्टक ऑन किया है, उसको हमने बंद नहीं किया है। तो ये यहाँ पे दिखा रहा है कि आपके 5 कोष्टक ऑन है और उसको आपने बंद नहीं किया है। तो हम कहेंगे ठीक है भाई, इस पे क्लिक करेंगे वो बंद कर देगा और यहाँ पे ग्रेड आ जाएगा इसका ए। अब थोड़ा इसको जूम आउट कर देता हूँ ताकि आपको चीज़ें समझ में आए और यहाँ पे पकड़ के मैं नीचे तक ड्रैग कर देता हूँ। ठीक है, तो देखो यहाँ पे बहुत ही दिक्कत हुई है लोगों को यहाँ पे एक एक पाया है, एक और है कोई एफ वाला, यानी कि इसको मिला है ग्रेड ए, यहाँ पे इसको ग्रेड ए मिला है, बाकी सब फेल फेल फेल, क्योंकि रिजल्ट में है फेल तो यहाँ पे भी होंगे फेल। चलो यहाँ पे थोड़ा सा हम चेंज कर लेते हैं थोड़ा सा और नंबर्स। जैसे यहाँ पे ये 75 पाया है, इसको कर देते हैं 80, यहाँ पे कर देते हैं 90, यहाँ पे कर देते हैं 85 और यहाँ पे कर देते हैं यहाँ पे भी कर देते हैं 87 और आगे आते हैं देखते हैं कितना पाया। अभी भी उसका ये है क्योंकि ये बहुत ज़्यादा नंबर नहीं है, नंबर बढ़ाते हैं और इसको मैं कर देता हूँ 98, यहाँ पे 98 ठीक है चलेगा। इसको भी कर देता हूँ 97, फिर 98 कर देता हूँ। अब देखो इसका ग्रेड 96% यानी कि इसका परसेंटेज हो गया ए प्लस हो गया ऑटोमेटिक। और देखो ये पास है रिजल्ट में तो पास है। अभी जैसे आगे है ये फेल है रिजल्ट में तो यहाँ पे फेल है, लेकिन हम यहाँ से इसका रिजल्ट यहाँ से चेंज करते हैं, यानी कि सब्जेक्ट में जो नंबर पाया है और यहाँ पे सबसे पहले उसका रिजल्ट चेंज करते हैं। यहाँ पे 45 है, मैं यहाँ पे कर देता हूँ 85, यहाँ पे कर देता हूँ 75, यहाँ पे मैं कर देता हूँ 69 और यहाँ पे 74 है चलेगा। लेकिन यहाँ पे देखो अभी उसका रिजल्ट पास हो गया।
और यहाँ पे भी पास हो गया 76%, यानी कि 75% से ज़्यादा पाया है, तो यहाँ पे ए ग्रेड हो गया। आगे का भी देख लेते हैं इसी तरह यहाँ पे 91 पाया है, फिर भी ये एक सब्जेक्ट में 29 पाया था, इसलिए फेल हो गया था। तो यहाँ से इसको हम थोड़ा नंबर इसका बढ़ाते हैं, 85 कर दे रहे हैं। 85 जैसे ही कर रहे हैं तो देखो ये पास हो गया और ये 74% पाया है, ठीक है। तो ये भी इसका ग्रेड कितना हो गया, क्योंकि ये प्लस पा ये इसका ये हो गया। इसका थोड़ा सा और नंबर कम करते हैं, यहाँ पे इसको कर देते हैं 60 और इंटर करते हैं। अब इसका कितना है, 66% ग्रेड ए पाया है। ये इसका बी वाला, अच्छा 60 से नीचे रहेगा तो उसका बी मिलने वाला है, 60 से ऊपर, ठीक है। तो यहाँ पे और हमें कम करना पड़ेगा इसका नंबर, यानी कि यहाँ पे मैं 40 कर दे रहा हूँ, यहाँ पे मैं 40 कर दे रहा हूँ, यहाँ पे भी 40 कर दे रहा हूँ और यहाँ पे 40 कर दे रहा हूँ। ये पास तो हो गया, 40% पाया, इसका रिजल्ट काहे नहीं चेंज हो रहा है। अम्म, इसको देखना पड़ेगा, कुछ इसका इशू आ रहा है, लेकिन कोई नहीं। तो यहाँ से जैसे ऐसे ही चेंज करके हम देख लेंगे, तो वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा, इसलिए हम वीडियो को बड़ा नहीं करना चाहते। यहाँ पे अगर इसको आप करना, अगर कोई भी दिक्कत आती है तो आप मुझे बता सकते हो, तो मैं कमेंट करना, मैं उसको सही करके बता दूंगा। एक बार फार्मूले को अच्छे से समझ लेते हैं। मैं यहाँ से फार्मूला थोड़ा जूम कर देता हूँ और आप यहाँ से देख सकते हो। जैसे देखो हमने फार्मूला यहाँ पे लगाया था कि इफ, यानी कि M2, यानी कि अगर वह M2 यानी कि रिजल्ट में फेल है, यानी कि डबल इन्वर्टेड कामा में फेल लिखा है, तो यहाँ पे जो कामा लगा इसका मतलब हो गया तो अगर वह M2 में यानी कि रिजल्ट में फेल है तो उसको फेल करना है। यहाँ पे फिर इफ चालू किया, अगर उसका जो है कि अब परसेंटेज 95 से है, यानी कि 95 ग्रेटर देन एन इज इक्वल 95 है या उससे ज़्यादा है, तो उसको ए प्लस मिलना चाहिए। उसके बाद अगर उसका रिजल्ट M2 यानी कि सेम उसका जो है कि परसेंटेज इक्वल टू मतलब ग्रेटर देन और इक्वल टू कितना है 75, तो उसको मिलेगा ए। फिर इफ चालू किया, अगर उसका जो है कि परसेंटेज 60% है, ठीक है, ग्रेटर देन एंड इज इक्वल टू कितना है 60%, तो उसको मिलेगा बी। फिर उसके आगे अगर वो उसका रिजल्ट जो है कि 35 है यानी परसेंटेज 35 से ज़्यादा है या 35 है, तो उसको मिलेगा सी ग्रेड। और उसके बाद जो है कि जो भी है कि वो फेल रहने वाला है। तो ये हमारा आर्गुमेंट था, यहाँ तक हमने कंप्लीट कर लिया है, ठीक है। चलो, यहाँ पे कुछ मिस्टेक अगर लग रहा है कि तुमको जैसे समझ में नहीं आ रहा है, तो वहाँ पे आप बताओ, मैं उसको सॉल्व करके दूंगा। फिलहाल के लिए आज की वीडियो हम यहीं पे ख़त्म करते हैं, और जो कुछ समझ में नहीं आया होगा वो आप कमेंट में कमेंट करके बता सकते हो। वीडियो यहाँ तक देखने के लिए थैंक यू सो मच, और चैनल को यार सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि डेली वीडियो पढ़ने वाला है और एक एक फार्मूले ऐसे ऐसे हैं कि आपको सीख के लाइफ में आगे काम ही आने वाले हैं। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। थैंक यू सो मच। ओके।